दिसंबर में टर्मिनल परीक्षा होगी और पहली टर्मिनल परीक्षा ये रहेगी। पहली बार बदले पैटर्न में परीक्षा की होगी। जैक की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच होगी। परीक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को निर्देश दिए हैं। पहली बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा टर्मिनल में हो रही है। OMR सीट पर आयोजित होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षार्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी 2 चरणों में आयोजित होगी। तो दिसंबर में टर्मिनल परीक्षा होगी। 9वीं और 10वीं की परीक्षा भी 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। दिसंबर में पहली टर्मिनल परीक्षा होगी। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजनी, दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, पहली टर्मिनल परीक्षा होगी। पहली बार पैटर्न जो है वो चेंज किया गया है। हाँ, देखिए, पिछला यदि कोरोना संक्रमण के बाद हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसमें कटौती भी की गई थी, क्योंकि जो पढ़ाई है बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। और अब जो है दिसंबर महीने में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होना काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। और ये परीक्षा हम कह सकते हैं कि जो फाइनल एग्जाम होगा 10वीं का या 12वीं का, उसके लिए ये एक आधार बिंदु होगा। इसलिए इस परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है। हमारे साथ शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि कितना इस एग्जाम को लेकर क्या समझते हैं। हमारे साथ परितोष सर हैं। सर, ये जो नया सिलेबस के आधार पे दिसंबर में एग्जाम होना है, ये क्या है, कैसे बच्चे समझेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में लंबे अरसे तक विद्यालय के बंद होने के कारण सरकार ने ये निर्णय लिया है कि विद्यालय खुलने के पश्चात जो ऑफलाइन क्लासेस संचालित हो रही है और साथ ही साथ मासिक परीक्षाओं का भी आयोजन हम लोग ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं सरकार के निर्देशानुसार। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को क्लास 10th और 12th के संपूर्ण सिलेबस को 50% बराबर हिस्सों में 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसी के फलस्वरूप आगामी नवंबर दिसंबर में पहली शाब्दिक परीक्षा, जिसको हम लोग टर्मिनल एग्जाम, टर्म एग्जाम के रूप में जानेंगे, उसका आयोजन किया जाना है। ये पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस परीक्षा में होगा, जिसमें कुल 40 प्रश्न आएंगे। जो सिलेबस को आधा आधा हिस्सा में बांटा गया है, उसका 50% सिलेबस से ये 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के लिए रखा गया। ये कितना महत्वपूर्ण परीक्षा होगी? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर कोरोना की तीसरी चौथी लहर आने के वजह से अगर जैसे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी, अगर ऐसी कोई संभावना निकट भविष्य में बनती है, तो ये जो परीक्षाएं पहला टर्म और सेकेंड टर्म का हो रहा है और जो मासिक परीक्षाएं आयोजित हो रही है समय समय पर हर महीने में, इसी के मार्क्स के आधार पर ही बच्चों का फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फाइनल रिजल्ट होगा। हमारे साथ 12 के विद्यार्थी भी हैं। ये नया सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न कैसा लगा? जी सर ने जैसा बताया, हम लोगों को सर के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और जो 25% सिलेबस में कटौती भी की गई है, तो जिसकी वजह से हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी हो रही, क्योंकि इतने दिनों तक विद्यालय भी बंद था, जिस कारण से। आप बताइए, ये जो परीक्षा है, आने वाला जो फाइनल एग्जाम है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या कैसे समझ रहे हैं परीक्षाओं को? सर, सबसे पहले तो इस कोरोना काल में हम लोगों को जितने भी छात्र हैं वो बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। जब से हम लोगों की विद्यालय खुली है, या हम लोग जब ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ रहे थे, ऑनलाइन मोड पे भी पढ़ रहे थे, उस टाइम भी हमारे शिक्षक हम पे बहुत ध्यान दे रहे थे, हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। और ये जो अब मासिक परीक्षा हम लोगों की चल रही है, इससे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम लोग आगे जाके भी बेहतर करें। सर, ये बताइए, विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज होगा इस मतलब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम को लेकर? कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें? निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा
न्यूज़ 11 के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं को आप काफ़ी सीरियस मोड में लें, इसको हल्के में ना लें, मजाक में ना लें, क्योंकि अभी हमने बताया कि सिलेबस को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। प्रश्न पहले टर्म के एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और जो सेकेंड टर्म एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा इसमें वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस को निश्चित रूप से 25% छोटा कर दिया गया है पूरे सिलेबस को, तो आपके लिए थोड़ा आसान भी है कि 25% सिलेबस कम हुआ है, लेकिन तैयारी आप जोर शोर से करें, सीरियस मोड में करें, क्योंकि स्कूल काफी लंबे अरसे तक बंद होने से पढ़ाई बाधित हुई थी। अब जो कम समय बच गया है, निश्चित रूप से सीरियस मोड में आके बच्चे तैयारी करें और अच्छे परिणाम लाएं। ये बताइए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे तो कैसे मेहनत करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? सर सर के मार्गदर्शन में हमें काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं हमें सर, और हमें मॉडल सेट भी दिए जाएंगे इससे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ सिलेबस कम किया गया है, इसके साथ साथ परीक्षाओं के पहले जो है मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पैटर्न को समझे। और ये जो परीक्षा दिसंबर में होगी, इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। ये बताइए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्या ऐसा है? जी हाँ, जैसा कि हम लोगों के शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है, उस आधार पे हम तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और काफी तो अच्छे बच्चों ढंग ने से भी हम पूरी लोगों ने तैयारी कर ली है और स्कूल लिया है। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी। तो आपको बता दें कि एग्जाम्स होने वाले हैं, दिसंबर में टर्मिनल परीक्षा होने वाली है और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।